अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मतलब फिर आप सबका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मुताला स्टडी कैसे करें। जी हाँ, स्टडी हम में से हर कोई करता है, मुताला हर कोई करता है, लेकिन उसका तरीक़ा और सही तरीक़ा क्या है, कैसे करें जिससे हमको बेहद फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं मुताला का सही तरीक़ा क्या है। सबसे पहली बात, मुताला करना ज़रूरी है या नहीं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक आलिम है आप, और अगर मुताला नहीं करते तो आपके पास जो भी इल्म था वो भी चला जाएगा। यानी मज़ीद इल्म आने के बजाय आपके पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए मुताला स्टडी बहुत ज़रूरी है। तालिब इल्म है तो आप पिछली किताबों का मुताला करते हैं, अगर आप आलिम बन चुके हैं तो आप अगली किताबों का मुताला करते हैं। यानी जो आपको मुस्तक़बिल में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं उनका मुताला करते हैं। तो मुताला बेहद ज़रूरी है, ख़ाह आप जो है किसी भी लाइन से जुड़े हुए हों, लेकिन मुताला बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात और अहम बात, किताबें पढ़ना, मुताला करना जहाँ ज़रूरी है वहाँ ये भी ज़रूरी है कि आप किन किताबों का मुताला करते हैं। कैसी किताबें? कोई किताब आपके लिए गुमराही का सबब भी बन सकती है और बाज़ किताब आपकी हिदायत का ज़रिया भी बन सकती है और आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। तो आप अगर आप मुक़र्रिर हैं, ख़तीब हैं और बेहतर मुक़र्रिर और ख़तीब बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर किताबें हैं सीरत की किताबें, तारीख़ की किताबें। अगर आप एक मुहक़्क़िक़ बनना चाहते हैं, तहक़ीक़ करना चाहते हैं तो अस्मा और रिजाल की किताबें। मुहद्दिस बनना चाहते हैं तो फिर जो है हदीस और फ़िक़्ह की किताबें आपने पढ़नी। लेकिन अगर आप मुक़र्रिर और ख़तीब बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप ऐसी किताबों का मुताला करें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे कि सीरत की किताबें और तारीख़ की किताबें। तो इंतखाब किताब भी बहुत ज़रूरी है। मुताला करने के लिए आप पहले किताबों का इंतखाब करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उन किताबों का इंतखाब करके फिर उसकी स्टडी करें, उस पर मुताला करें। नंबर 3, मुताला करने का सही वक्त क्या है। जी हाँ, जहाँ ज़रूरी है किताबें चूज़ करना, किताबों का इंतखाब करना, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि मुताला करने का सही वक्त आप जो है इंतखाब करें। दिन का हो या रात का हो, कोई एक वक्त, और ऐसा वक्त जो आप तन्हाई में बिल्कुल फ्री रहें और सब कुछ से फ्री होकर मुताला करें। तन्हाई हो, वहाँ पर कोई मौजूद ना हो आसपास में, और एक ही चीज़ पर आपकी फोकस हो, एक ही चीज़ पर नज़र हो, और वो हो मुताला करने पर किताब पर। यह ना हो कि आप मुताला भी कर रहे हो, दूसरी चीज़ों पर भी नज़र करें, मुताला भी कर रहे हो, तीसरी चीज़ों पर भी आप नज़र हो, मुताला भी कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने रखी हुई जिस पर हमारी नज़रें जा रही हैं। तो ऐसा नहीं हो। इसलिए लोग कहते हैं कि मुताला का सही वक्त जो है रात का वक्त है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप मगरिब ता इशा ही मुताला करें। रात के ज़्यादा रातों तक मुताला करना भी सही नहीं है, सुबह की नमाज़ें पढ़ना भी होती हैं, ठीक है। तो मगरिब ता इशा अगर दिन में करते हैं तो इसी तरह से आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मुताला के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तन्हाई, कि अकेले में तन्हाई में आप सबसे हटकर मुताला करें, ताकि जो चीज़ें आप करते हैं वो चीज़ें आपके सामने हो, किसी और तीसरी चीज़ पर आप उस वक्त फोकस न करें, उस पर नज़र ना हो। नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम मुताला करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन से निकल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है मुताला करते वक्त। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मरतबा पढ़ें और वो सारी की सारी चीज़ें आपको जहन नशी हो जाए, याद हो जाए, हिफ्ज़ हो जाए। अगर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, 2 चीज़ें 4 चीज़ें अगर आप जान पाते हैं तो समझिए कि आप मुताला कर रहे हैं, आपसे मुताला का फ़ायदा आपको हो रहा है। लिहाजा आप मुताला जारी रखें। ऐसा ना सोचें कि बहुत चीज़ें हमें तो याद ही नहीं रही थी तो फिर मुताला का क्या फ़ायदा। मुताला में ऐसी होता है कि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें चंद चीज़ें याद ज़रूर हो जाती हैं। तो बारहा आप उस चीज़ का मुताला करें, बार बार उसको पढ़ें, और एक ही चीज़ को कई बार पढ़ने से चंद चीज़ें हमारे सामने फिर निकल कर आ जाती हैं, यानी हमें याद हो जाती हैं। तो बार बार एक चीज़ को आप पढ़ें। नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़, मुताला करने का सही तरीक़ा और याद कर लेने का सही तरीक़ा। आप जो चीज़ें करते हैं वो आप याद रख लें, इसको महफूज कर लें। उसका आसान और बेहतर तरीक़ा वो ये है कि आप जब मुताला करें तो एक हाथ में पेंसिल और दूसरे हाथ में आप कापी रखें। एक हाथ में कलम हो, दूसरे हाथ में कापी हो, या फिर जो है आप मोबाइल के अंदर भी या लैपटॉप पर भी अगर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप एक नोटबुक रखें। मोबाइल में भी होती हैं नोटबुक, आप वहाँ से
جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں لگتا ہے آپ کو کہ یہ چیز آپ کے لیے مفید ہے یا آپ کے سبجیکٹ یا آپ کے ٹاپک کے مطابق ہے یا پھر آپ اس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً اس کو لکھ لیں۔ جی ہاں، مطالعہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ شکاری شکار کرتا ہے، تو جب اس کا شکار اس کو مل جاتا ہے تو فوراً اسے شکار کر لیتا ہے۔ شکاری شکار کے تلاش میں رہتا ہے اور جیسے ہی اس کا شکار اس کو ملتا ہے فوراً اس کو لپک لیتا ہے، یعنی شکار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی مطالعہ کرنے والا ہمیشہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ ہماری چیزیں ہمارے معنی کی، ہمارے مطلب کی کیا ہیں۔ جیسے اس کو آپ کو ملے تو فوراً اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ قلم کاپی آپ کے ہاتھوں میں رہنی چاہیے، اور یا پھر آپ مطالعہ موبائل پر کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر کرتے ہیں تو وہاں آپ ایک نوٹ بک رکھیں جہاں جو چیزیں آپ کو ملے اور آپ کے مطلب کی ہو فوراً اس کو لکھ لیں۔ یہ مطالعہ کرنے اور یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں بہت جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنے جیسے تمام احباب، اخوان، دوست اور طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔